ओके, तो आज का दिन हमारा बेहतरीन परिणाम का दिन है। तो कल हमने क्या किया था? हृदय का मैजिक, हार्ट मैजिक। कोई बताएगा किसी का एक्सपीरियंस? लेट्स हियर फ्रॉम प्रीति। वरुण had already shared, and I think Antara had also shared. तो प्रीति, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हृदय का जब आपने जादू किया? मतलब मैंने जब किया तो मतलब साथ के साथ तो कुछ पता नहीं चलता, पर उसके बाद मतलब अच्छा फील होने लगता है कि अपने आप खुशी सी हुई अंदर से। वैसे तो कुछ नहीं हुआ कि वाइब्रेशन जो कुछ बोल रहे थे ऐसे तो नहीं हुआ। हाँ, दैट्स ओके, सबके साथ नहीं होता। और अभी तो पहली बार नहीं होता है सब कुछ, प्रैक्टिस करते करते होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगा मुझे। गुड गुड। रोचक, आपने किया था? हाँ जी, गुड मॉर्निंग जगजीत। सबसे पहले तो बहुत-बहुत मुबारक हो। थैंक यू मैंने सो मच। या कल मीटिंग के अपना ये सेशन के बाद ही किया था एंड आई स्पेंड गुड अबाउट 10-15 मिनट्स और मे बी 20 मिनट्स और वो हार्ट मैजिक किया विद ऑल द डिजायर्स एंड वाज सो मच रिलैक्सिंग। मतलब मैं उस फीलिंग को ना एक्सप्रेस नहीं कर सकता। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। या इट वाज रियली ग्रेट फीलिंग। एंड ड्यूरिंग मैजिक एक अच्छा सिचुएशन ये हो रहा है कि मैं ना अभी तो मेरे ऑफिस में जो मेरा स्टाफ था, मतलब 50% स्टाफ जो है मेरा वो ऑलरेडी किसी कारण से जा चुका है। रादर मेरे पास 2 लोग थे। वन वाज टेकिंग केयर ऑफ फील्ड जॉब। वो अचानक से मार्च इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अस और 3 दिन पहले वो बंदा ऑफिस छोड़ के चला गया। उसके बाद अभी हमने पीछे एक रिसेंटली बैकअप ऑफिस के लिए स्टाफ को रखा एंड उसके एग्जाम्स हैं 30th से एंड शी इज आल्सो गोइंग ऑन 30th। तो मैं अभी तक क्या होता था, इतने सालों से ना कभी ऑफिस नहीं जाता था। मतलब वंस इन अ व्हाइल चला गया, कोई मीटिंग हुई तो चला गया, जरूरी है तो चला गया, अदरवाइज आई वाज ऑन माय मीटिंग्स और मैं वर्क फ्रॉम होम कर लेता था या मतलब किसी और तरह से मैं मैनेज करता था। तो अब ये अच्छा ही हो रहा है कि मैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस चला जाता हूँ, 6 बजे तक ऑफिस होता हूँ और बीच-बीच में वहाँ से निकलता हूँ। तो एक आलस सा आ गया था ऑफिस ना जाने का, वो एक अलाइवनेस था ये। उसके कारण से जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो बाहर की करनी होती थी, वो मेरी रह जाती थी। आई एम स्टार्टिंग डूइंग ऑल दोज़ थिंग्स। तो ये एक बड़ा अच्छा मैजिक के लिए हो रहा है। बाकी अभी व्हाइल योर कन्वर्सेशन जो चल रही थी, तो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड भी हो गया था। एक तरफ बड़ी मतलब ऑ की फीलिंग थी और दूसरी तरफ जब अंतरा ने शेयर किया तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया, ये क्या हो गया? क्या कंफ्यूज हो गया? किस चीज से कंफ्यूज हो गए? भाई मैं कहा ये लड़की जो है वहाँ पर मतलब कॉलेज में प्रेज़ेंट करके आई है, तो पहले तो कॉलेज वालों को ये नहीं लगा कि यार हमारी से आधी एज की लेडी हमारे को समझाने आई है लड़की। अच्छा, तो थैंक यू। मैं बंगाली हूँ सर, मैं बंगाली हूँ। प्योर फिश एंड राइस बंगाली। So here I was talking about जगजीत कि भाई कल वो कॉलेज में सेशन लेके आई है, तो वहाँ कॉलेज के बच्चों को ये नहीं लगा कि यार हमारे से आधी उम्र की लड़की हमें समझाने आई है। I was in that experience. Then immediately after that Antara came and वो she says कि मई में तो आप रहोगे नहीं। मैंने कहा इसको क्या हो रहा है जगजीत को? अभी तो मैं उसकी उम्र आधी कर रहा था, ये कह रहे मई में आप रहोगे नहीं। What is this? ये Anyways, it was just on the lighter side, and no offense to Antara also. Antara, I hope you understand it was just on the lighter side. नहीं सर, it's completely fine sir, fine. It's fine. I will take it as a compliment. Okay. Okay. Okay, ji. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, Antara, you can start reading. Thank you, Rochak. Thank you, Preeti. हाँ जी। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और
स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। जी के चेस्टरटन 1874 टू 1936 लेखक। ओके, तो ये कह रहा है कि भोजन से पहले, बिकॉज हमने जब इंग्रेडिएंट वाला किया था तो वी टॉक्ड अबाउट इट ना, कि खाना खाने से पहले हम भोजन को थैंक यू बोलते हैं, या परमात्मा को थैंक यू बोलते हैं कि हमें एक भोजन मिला है। तो उसने बोला करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर मैं तो हर चीज को करने से पहले कृतज्ञता दिखाता हूँ। मैं तो कुछ भी करने से पहले, अगर मैं कोई प्रोग्राम भी देखने जाता हूँ तो मैं उससे पहले भी थैंक यू बोलता हूँ। मैं अगर मतलब स्टेज शो पे जा रहा हूँ, कोई नाटक देखने जा रहा हूँ, कोई मंच का कोई प्रोग्राम देखने जा रहा हूँ, तो मैं उसके लिए भी थैंक यू बोलता हूँ। और तो और मैं जब पेन को शाही में डुबोता हूँ तो भी मैं उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि वो उस पेन से, वो बिकॉज लेखक है तो उस पेन से वो अपनी रचनाओं की रचना करता है। तो ही सेज मैं कलम को उसमें डुबोने से पहले भी थैंक यू बोलता हूँ। ये हर चीज जो भी मैं लिखूं इस पेन से, उसके लिए पहले से कृतज्ञता, राइट। सो दिस इज द चैप्टर अबाउट कि हम कैसे कैसे किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। एंड इन द इंग्लिश इस चैप्टर का नाम है मैग्निफिसेंट आउटकम। तो जैसे मैं शेयर कर रही थी कि कल व्हेन आई वाज गोइंग फॉर दिस सेशन, बिफोर आई स्टेप्ड इनटू प्रिंसिपल्स रूम, प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसते टाइम मैंने उसका मैग्निफिसेंट आउटकम करा। मैंने बोला थैंक यू सो मच for this meeting. And जब मैं when I was walking towards the room जहाँ मैंने सेशन लेना था, I was talking to the teacher, like जो वहाँ की lecturer थी जो मुझे साथ लेके जा रही थी, I was talking to her, और मैं हर जब steps लेती हूँ वहाँ जा रही थी, and I mentally I kept on saying thank you for a successful session with the students. It's going to be like a breeze. इस तरह से मैं कुछ मन में बोलती हुई मैग्निफिसेंट आउटकम करती हुई ऑलरेडी जा रही थी इस सेशन के लिए। सो ऐसे ही आप कहीं जा रहे हो, जैसे मैं कभी भी गाड़ी में बैठती हूँ, ओला में, उबर में, अपनी गाड़ी में, हमेशा ही थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू फॉर सेफ एंड स्मूथ जर्नी टू माई डेस्टिनेशन। मैं जहां भी जा रही होती हूँ वहां का नाम लेके थैंक यू फॉर सेफ एंड स्मूथ जर्नी टू दैट प्लेस, राइट। तो आप किसी भी चीज के लिए, अब सेशन शुरू करने से पहले थैंक यू फॉर वेरी एंगेजिंग सेशन, है ना। आप कुछ भी करने से पहले आप थैंक यू कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि आपने जो लिमिटेड चीजें हमने अभी तक करी सिर्फ उसी के लिए कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग के लिए आप पहले से ही कृतज्ञता दे सकते हो। या हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मन चाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणित गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इट इज सेइंग इज कि बहुत बार ऐसे होता है ना, हम जैसे कल मैं सेशन के लिए जा रही थी तो ये था कि ठीक से हो जाए, पहली बार कर रही हूँ, तो होता है ना कि ये अच्छे से हो जाए। आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको लगता है यार मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाए। आप एग्जाम देने जा रहे हो तो लगता है हे भगवान मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए, राइट। यू गोइंग फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, तो आपको लगता है ये मेरी डील हो जाए, तो यू ऑलवेज होपिंग फॉर इट टू गो वेल। आप उसका परिणाम अच्छा चाहते हैं, अच्छे परिणाम की आशा कर रहे होते हैं, पर जीवन में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता। जो ये सृष्टि का नियम है, वो नियम हर हर वक्त लागू हो रहा है, और आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। हमने अभी तक देखा हर चैप्टर में
कि किस तरह से अगर आप ग्रेटिट्यूड देते हो तो वो चीज एक्सपैंड होती है, वो चीज बढ़ती है। तो उसके ऊपर विश्वास करते हुए आप इसका उपयोग कर सकते हो किसी भी स्थिति में, किसी भी कार्य को करने से पहले और उसके अच्छे परिणाम के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो और उसको अट्रैक्ट कर सकते हो कि आपकी जिंदगी में वही परिणाम आए। हाँ जी। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। ओके, तो व्हाट इट इज सेइंग इज कि लॉ साइंस है, जो भी साइंस है, जैसे मान लो पायलट का उसने उदाहरण दिया कि जब पायलट, आपको सबको मालूम है पायलट की ट्रेनिंग के लिए 2 सब्जेक्ट्स आने बहुत जरूरी होते हैं, एक होता है फिजिक्स और एक होता है मैथ्स। अगर आपके पास ये 2 सब्जेक्ट्स नहीं रहे हैं पढ़ाई में तो आपको पहले ये 2 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स अलग से क्लियर करने पड़ते हैं इफ यू वांट टू गो फॉर पायलट्स ट्रेनिंग। तो उसको मालूम है फिजिक्स के जो नियम है, फिजिक्स के जो लॉ है वो काम करेंगे ही करेंगे। तो वो कभी भी ये सोच के जहाज नहीं उड़ाता आई होप यार ये वाला जो लॉ है ना, ये प्रिंसिपल ठीक तरह से काम कर जाए, मेरा जो फ्लाइट है ना ठीक से लैंड कर जाए, या मैं इतने ऑल्टीट्यूड पे हूँ तो मेरा जो जो भी अंदर का सिस्टम है जो उसके कॉकपिट में है ये सब ठीक से काम कर जाए, बिकॉज लॉ तो ये कहता है, पता नहीं करेगा नहीं करेगा। ही डजंट बिलीव इन दैट। उसको पता है ये करता है और वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने सारे प्लग्स व्लग्स अपने वो करता रहता है, उसको पता है ये काम करेंगे, राइट। सिमिलरली जब हम बाहर निकलते हैं, हम उठते हैं सुबह, पैर नीचे रखते तो पता है हमके पैर नीचे ही लगेगा, जमीन पर ही लगेगा। और अंतरिक्ष के जैसे अंतरिक्ष में दिखाते हैं, जब आपने देखा होगा जब भी वो रॉकेट्स में लोग स्पेस पे जाते हैं तो दिखाते हैं ना वो लोग कैसे ऐसे से हवा में उड़ रहे हैं, मतलब ऐसे घूम जाते हैं, कुछ भी हो रहा होता है ना, और उनके पैर टिके नहीं होते नीचे। क्यों? बिकॉज वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। बट यहाँ पर क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, हमें नहीं सोचना पड़ता कि हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी जमीन पे ही उड़ेगी कि ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगी अपने आप। हम पैदल चल रहे हैं, हम उतर के चल रहे हैं तो हमारे पैर जमीन पे ही लगेंगे, कहीं और नहीं चली जाऊंगी मैं। वी नो दैट बिकॉज लॉ हमेशा ही काम करता है। सो सिमिलरली ये जो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये भी हर वक्त काम कर रहा है, आप चाहे जानते हो या नहीं जानते हो। तो सिमिलरली दैट लॉ अप्लाइज हियर। कैसे? देखो, पढ़ते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। ओके, इसको ना एक बार दोबारा पढ़ो। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणाम को नियंत्रित करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप जो भी काम करें उसमें आप जैसा आप रिजल्ट चाहते हैं वैसा ही रिजल्ट आपको मिले, तो आपको उस लॉ के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा जो लॉ इस चीज को कंट्रोल करता है, आपके उस रिजल्ट को कंट्रोल करता है। वो कौन सा नियम है? दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणाम को आकर्षित करने के लिए क्या करना है आपको?
अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना है, बिकॉज द होल थिंग इज अबाउट फीलिंग्स, राइट? तो आपने अपनी फीलिंग्स को इस्तेमाल करते हुए उसको परिणाम को आकर्षित करना है अपनी जिंदगी में, उस बेहतरीन परिणाम को किस तरह से? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल में लाते हुए, क्योंकि वो तो हमेशा ही काम कर रहा है। हाँ जी, पढ़े। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सास से मिलना। हाँ जी। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेलफोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तोरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। ओके, अब इसमें कितना कुछ लिखा है उसने, मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी एरिया छोड़ दिया उसने, सब कुछ लिखा है उसने। ऑफिस के लिए कर सकते हैं, घर में बच्चों से बात करने के लिए कर सकते हैं, पति से बात या अपनी पत्नी से बात करने से पहले कर सकते हैं, ऑफिस की किसी मीटिंग से पहले कर सकते हैं, सैर सपाटे पे जाने से पहले कर सकते हैं, शॉपिंग पे जाने के लिए कर सकते हैं। मतलब हर चीज को कवर किया है कि कोई भी ऐसा एरिया नहीं छोड़ा है कि जहां पर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरा दिन कुछ भी करने से पहले उसका मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। तो आज उसने लिखा है कि मतलब एज सिंपल एज आप फोन करने लगे हैं किसी को, फोन का नंबर मिलाया, हेलो करने से पहले ही आप उस इंसान से जो बात करना चाहते हैं उसका मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। कुछ ईमेल खोलने से पहले आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन डू इट। दैट इज व्हाट वाज मेंशन्ड इन दिस पैराग्राफ, जिसमें उसने हर एक एरिया हमारे लाइफ का जो है उसको उसने छुआ है। हाँ जी, बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय, मैम वो थोड़ा कर्सर आप थोड़ा नीचे ले आएंगे। हाँ, नहीं, हाँ, थोड़ा बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ
कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष् आपने ना ऊपर का एक पैराग्राफ छोड़ दिया, यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की। ओके मैम। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञ, ये वाला मैम, या आप किसी नहीं हाँ, यही वाला हाँ। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। हाँ, तो आप चाहो तो इमेजिनरी आप उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर सकते हो कुछ भी करने से पहले। जैसे मैजिक डस्ट वाला आपने पढ़ा था कि आप अपने लैपटॉप पे, गाड़ी में, किसी भी चीज के ऊपर मैजिक डस्ट कर सकते हो। तो सिमिलरली इफ यू वांट द मैग्निफिसेंट आउटकम, आपको बेहतरीन परिणाम किसी भी चीज का चाहिए, तो आप चाहें, अगर आपको वो इजी लगता है, तो आप उसके ऊपर करने से पहले, कुछ भी करने से पहले जिसका आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। हाँ जी। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। हाँ, तो अक्सर क्या होता है, जैसे मान लो किसी के घर में इनकम टैक्स से कोई कोई पेपर आया, कोई कोरियर आया, इनकम टैक्स का कोई लेटर आया, तो अक्सर लोगों को लगता है अभी इनकम टैक्स से क्या हो गया। द फर्स्ट थिंग इज यू थिंक नेगेटिव, पता नहीं क्या होगा इसमें, और डरते डरते खोलते हैं, पता चला उसमें रिफंड है, बिकॉज आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली आ जाता है, बट उसका एक इंटीमेशन है कि आपका इतना रिफंड है जो हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, बट हम पहले से ही नेगेटिव सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल जब मैं अपना सेशन करके आई हूँ, तो द लेक्चरर हु इज द कोऑर्डिनेटर, जिसके साथ मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी, तो उसको, she was there for some time in the session, but then she had another meeting, so she had gone for that meeting, principal के साथ उसकी meeting थी। So I sent a thank you message to her and the principal giving me the opportunity, and I told them to please share the pictures and the video in recording in case they have, and उसके बाद ना जब उसने मेरे को photographs भेज दी, and I mean, मेरे को ये था कि I hope she knows they had the students have really got some value out of it, and though everybody was coming and talking to me and all, but एक होता है ना कि through proper sources if I get to know कि how was it, तो मुझे ये था कि मुझे वहां से कुछ ना पता चले कि कैसा रहा सेशन। And then she said कि she did not get chance to speak to the students and she will get the feedback and let me know. अभी जब आप लोग जब हम ये पैराग्राफ पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया, उसने नहीं लिखा ना, इसका मतलब अच्छा नहीं गया है, इसका मतलब बच्चों ने कुछ अच्छा नहीं बोला। विदाउट इवन वेटिंग फॉर द फीडबैक फ्रॉम देयर, द फर्स्ट थिंग इज हम लोग पहले सोच लेते हैं कि कुछ गलत हुआ। Rather than that, if we start saying thank you for a beautiful message from her, saying that the students had very fun fulfilled session and got so much of value and information.
I can see it's in my own this thing ना, मैं कुछ भी सोच सकती हूँ, and जो मैं सोचूंगी, जो मैं फील करूंगी, वही अट्रैक्ट करूंगी। तो हमारा सबसे पहला, क्योंकि हमारा डिफॉल्ट मोड क्या है, नेगेटिव। तो सिमिलरली अगर किसी ने बोला, अगर मान लो किसी का फोन आया, आई रिमेम्बर आई वाज सिटिंग विद अ फ्रेंड, तो फोन बजा, शी सॉ द नेम ऑफ द पर्सन, से ये क्यों फोन कर रहा है मुझे, नो। तो फर्स्ट रिएक्शन वाज ये क्यों फोन कर रहा है, अब इसको क्या चाहिए। बट एनीवेज, सो उसने उठा लिया फोन, एंड पता चला इट वाज समथिंग ही वांटेड टू गिव हर। वो उस किसी चीज के लिए उसको एक्नॉलेज कर रहा था, एंड वांटेड टू इनवाइट हर फॉर सम सम प्रोग्राम। और उसको ये लगा कि ये मुझसे कुछ मांगने के लिए मुझे फोन कर रहा है। तो हम ही अपनी जिंदगी में हर रोज करते हैं, बाय डिफॉल्ट करते हैं, पता भी नहीं होता हमें। बट हम इसको चेंज कर सकते हैं फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। कैसे करना है, लेट्स रीड। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दे। हाँ, तो कितनी बार ऐसे होता है कि आपने अब ट्रेन पकड़नी थी और आपकी ट्रेन हो गई मिस। आप ट्रेन पे चढ़ने से पहले, आप जैसे ही पहुंचे, ट्रेन आपके सामने निकल गई, एंड यू आर फीलिंग ओह शिट, तो ट्रेन मिस हो गई आज, अब मुझे वहां पहुंचना था, अब इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या यहाँ किसी कोई फंक्शन पे पहुंचना था, अब क्या करूं, ट्रेन तो मिस हो गई। एंड यू आर स्टैंडिंग एट द platform, on the platform, and you see somebody running towards you and says, आपकी भी ट्रेन मिस हुई है, हाँ जल्दी आइए, मैंने कैब बुक करी है, हम अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे। You don't even know that person, but somebody comes to you because उस बंदे ने देखा कि आप भी उतने मायूस हो रहे हैं, तो उसने बोला कि मैंने भी बाहर से देख लिया था ट्रेन मिस हो रही है, तो मैंने देख लिया, एंड आई जस्ट वांटेड कि मैंने तो कैब बुक करी है, so I can get somebody else who can share the fare also with me, and we can just catch the train. And you are able to catch the train. And in the process, you met this guy who is going to help you with your business to grow. यहाँ से वहां तक जाने में आपकी उससे बातचीत से पता चला कि वो बंदा आपके काम का बंदा था, और यूनिवर्स आपको उससे मिलवाने के लिए उसने आपकी ट्रेन मिस करवाई थी। पर उसको, आपको उस टाइम वो बात समझ नहीं आई, आपको ये लगा कि ओ गॉड, मेरी तो ट्रेन मिस हो गई। बट इट वाज फॉर योर गुड। आपने उस इंसान से मिलना था जिसने बाद में आपको शायद अपने बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद करनी थी, तो आपको उससे मिलाने के लिए वो ट्रेन मिस हुई। कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और उनको लगता है ये कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस तो होते ही नहीं है। इट इज ऑल बिकॉज समबडी विल्ड फॉर इट। किसी ने उसके बारे में सोचा, इसलिए वो हुआ। एंड मुझे याद है जब कोई ट्रेन का एक्सीडेंट होता है या कोई एयर क्रैश होता है, तो लोगों के इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, तो उसमें कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जिसने वो प्लेन या अपनी फ्लाइट या वो ट्रेन मिस की होती है और वो बच गया। हमेशा होता है। Somebody will say, I was supposed to catch the flight, but I was getting late. And by the time I reached, उन्होंने बोला जी काउंटर क्लोज हो गया, so I could not catch the flight. वो फ्लाइट क्रैश हो गई, वो बंदा बच गया। एंड इसे मतलब मैं तो उसका जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। सो ऐसे इंसिडेंट सबकी लाइफ में होते हैं, छोटे बड़े कुछ ना कुछ होते हैं। आपके नहीं हुए, आपके आसपास में किसी ना किसी के साथ हुआ होगा, बट ऐसा होता है। बट हम लोग उस टाइम पे नेगेटिव में चले जाते हैं। बट अगर आप उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल होते हो उस टाइम पे, you don't even know what is waiting for you, because once you are being grateful for it, you are attracting something which is going to make you feel grateful even more. तो कभी भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो
don't start getting into that dwindling spiral. Start looking for good in that, कि कुछ अच्छा है इसमें मेरे लिए, right? हाँ जी, पढ़े। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाए या पत्र या ईमेल खोले। हाँ, तो व्हाट इट सेज इज, कितनी बार ऐसे होता है, मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग तो हो चुकी है और अचानक टीचर ने स्कूल बुला लिया, तो सबसे पहले लगता है पता नहीं अब इसने क्या किया है, क्या कंप्लेन है इसकी जो मुझे बुलाया है। मतलब पीटीएम के बाद, मतलब उसमें तो कुछ बोला नहीं था, अब अलग से बुलाया है, पता नहीं क्या बात है। So instead of thinking there's something wrong here, before you go and enter that room, before you are going to meet that person, just start saying thank you for the magnificent outcome, thank you for the बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए आप उस रूम में घुसे उस इंसान से मिलने के लिए। और अगर अचानक किसी का फोन आता है एंड यू डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज कॉलिंग, तो ये मत सोचो कि कुछ गलत ही है। कुछ जैसे होता है ना कि सम पीपल हैव दैट नो न्यूज इज गुड न्यूज। जो बंदा कहता हो नो न्यूज इज गुड न्यूज, उस बंदे का फोन आए तो सबसे पहले दिमाग में आता कोई पता नहीं कुछ कुछ गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि वो तो बोलता है नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो इसका मतलब फोन कर रहा है तो कुछ गड़बड़ हुई है, पता नहीं क्या हो गया है, कौन इस दुनिया से चला गया या उनके घर में कौन सा मिसहैप हो गया। सबसे पहले यही सोचते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट, व्हाट इफ आप फोन उठाने से पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए कृतज्ञता दे एंड फिर फोन उठा के बात करें। सो आज ट्राई करके देखना क्या क्या होता है। हाँ जी। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। या तो कभी भी ये मत सोचना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जस्ट विश्वास करो उसके ऊपर, क्योंकि दिस इज अ लॉ, इट्स अ मैथमेटिकल लॉ। वो तो काम करना ही करना है। हो सकता है उस टाइम पे जवाब ना मिले, बाद में उसका कुछ परिणाम मिले आपको और आपको लगे ये तो काम ही नहीं कर रहा था। इट वॉज वर्किंग बिकॉज इट इज ऑलवेज वर्किंग। हाँ जी। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। ओके, सो व्हाट इट सेज इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमेशा ही काम कर रहा है। तो जब आप किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए पहले से ही कृतज्ञता दे देते हैं, तो आप उस लॉ को एक्टिवेट कर रहे हैं। यू आर हार्नेसिंग दैट लॉ।
तो जब आप उस पावर को हार्नेस कर रहे हो, तो उस कोई संयोग नहीं होता है जिंदगी में, कोई इंसिडेंट्स या कोइंसिडेंस नहीं होते हैं। वो तभी होते हैं जब आप किसी चीज को आकर्षित कर रहे हो अपनी सोच से, अपने महसूस करने से, फीलिंग से। When you're feeling something about something, whether good or bad, that is what you are attracting into your life. But जब आप किसी भी काम को करने से पहले मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप जो गलत आपकी तरफ आ सकता था, जो नेगेटिव रिजल्ट आ सकता था, आप उसको रोक रहे हो। क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो हम नेगेटिव ही सोचते हैं, जो सोचते हैं वही हम पाते हैं। तो अगर हम कृतज्ञता की ये पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो वो डिफॉल्ट मोड को हमने डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। तो हमारी लाइफ में क्या होगा? पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव आने वाला था उसको हमने रोक दिया। हाँ जी। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपके जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर जब आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो आपको पता ही है कि इसका तो मैग्निफिसेंट आउटकम आना ही है, बेहतरीन परिणाम आना ही आना है। क्योंकि आप जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको वैसे रिजल्ट्स मिलने चले जाएंगे, तो आपका विश्वास जो है वो पक्का दृढ़ होता चला जाता है। हाँ जी। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं, जब आप इसका अभ्यास करने लग जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे हर चीज में आप बेहतरीन रिजल्ट्स को क्रिएट कर पाएंगे। आप हर जगह मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो हर जगह ही आपके लिए वैसी ही स्थितियां होंगी जिसमें आप अच्छे परिणाम को आकर्षित करेंगे। बहुत रेयरली होगा कि आप किसी ऐसी स्थिति में होंगे कि आपको लगे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला, तो आप वहां पर भी इसका इस्तेमाल करके उसको निश्चितता से, सर्टेनिटी से यू कैन क्रिएट दैट मैग्निफिसेंट आउटकम। हाँ जी। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आम तौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन तीन स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें
आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। ओके, तो आज आपको क्या करना है, आपने 3 ऐसी चीजें सोचनी है जिनके आप मैग्निफिसेंट आउटकम चाहते हैं। जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी हुआ नहीं है, आपने करना है। इट कुड बी आपको किसी मीटिंग के लिए जाना है, आप चाहते हैं वो डील फाइनल हो जाए। आपको मान लीजिए आपने अपने घर के लिए लोन के लिए अप्लाई किया और आपको लगता है कि मेरा ये लोन अप्रूव हो जाए। जैसे मैंने अपने ऊपर का काम शुरू करवाना है आज से, जो सी पे जा रही थी, तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया फाइनली, एंड ही इज गोइंग टू स्टार्ट वर्क फ्रॉम टुडे। सो आई जस्ट वांट कि वो सब कुछ अच्छा हो जाए, परफेक्ट काम करके जाए वो, विदाउट एनी चिक चिक विद एनीबडी अराउंड। तो सब अच्छे से हो गया, समथिंग लाइक दैट। और मे बी आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माय एडवांस कोर्स का कंटेंट, सो आई एम फीलिंग हैप्पी कि बहुत अच्छा बन गया है। तो एनीथिंग, पिक 3 थिंग्स जिनमें आप चाहते हो कि अच्छा रिजल्ट आए। आपने वो 3 चीजों के बारे में आज सूची बनानी है, लिखना है उसके बारे में। और कैसे लिखना है? एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड। आप जैसा परिणाम चाहते हो वो वैसा हो गया है, आपने ऐसे लिखना है। हाँ जी। ब्लैंक के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथा संभव थोड़ी देर के लिए बंद कर ले और मन में ही मन ये और मन ही मन ये जादुई शब्द कहे तथा महसूस करे डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ओके, तो आपने 1 2 3 ऐसी काम जो आप चाहते हो कि अच्छे से हो जाएं, उसके बारे में आपने लिखना है एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड। और उसके बाद उस काम को लिख के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, वो करना है। उसके बाद आपको ऐसे 3 चीजें जो अब मतलब कोई फोन कॉल करने से पहले या फोन उठाने से पहले या कोई व्हाट्सएप मैसेज खोलने से पहले या कोई ईमेल खोलने से पहले, और तो और बाहर की डोरबेल बजी है तो दरवाजा खोलने से पहले आप ये एक प्रैक्टिस कर सकते हो, that before you open the door you say thank you for the magnificent outcome. You don't know what is waiting outside for you. आपको लग रहा है मेरी मेड आई है, उसी का टाइम है, और आप जाते बस ये सोचते सोचते खोले आ गई, अब तो इतनी देर से आई है, आप ये सोचते सोचते जा रहे हो। दिस इज अ नेगेटिव थॉट ना। आपने बस ये बोलना थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। आपने दरवाजा खोला और सामने कौन खड़ा है? आपकी फ्रेंड, जिसको आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ऐसा होगा। सो आपने ऐसी 3 चीजें करनी है। कोई फोन उठाने से पहले, कोई अननोन नंबर है, आपका मन नहीं कर रहा है उठाने का, बट यू सेड मैग्निफिसेंट आउटकम एंड आपने फोन उठा लिया, एंड यू नेवर नो क्या उस तरफ से आपको सुनने को मिले। सो आपने ये करना है। हाँ जी। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। ओके, पॉज। अगर वो आपसे ये बोल रहे हैं ना कि आपको 3 चीजों के लिए अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड
गुड न्यूज के लिए या कुछ भी गुड रिजल्ट्स के लिए आपने ये प्रैक्टिस करनी है, तो दिस इज लाइक दैट मैजिक चेक, जिसमें उसने पहले बोला कि आप छोटा छोटा अमाउंट भरे। जब वो हो जाए तो आपको विश्वास हो जाएगा कि आई हैव बीन एबल टू डू दिस, इट वर्क्स, सो दैट आप अपना बड़ा वाला चेक उसके बाद लिख पाए और हर बार उसको आप बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि वो आपका एक विश्वास बनता जाएगा कि हाँ ये काम करता है। तो सिमिलरली वो जो 3 उसने बोला है कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स के लिए आपको कॉल, फोन के लिए, दरवाजा खोलने के लिए, मेल खोलने के लिए, व्हाट्सएप खोलने के लिए, किस भी चीज के लिए वो कह रहे हैं ना करने के लिए, ये किस लिए कह रहे हैं? बिकॉज जब ये छोटी छोटी चीजों में आपको वो छोटे छोटे मैजिक्स दिखेंगे ना, तो आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा। जब विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो आप अपनी जिंदगी के हर काम करने से पहले कृतज्ञता करना शुरू कर देंगे। हाँ जी। आज इसका क्या- अभ्यास अच्छा, आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है ना, हम किसी परिस्थिति में होते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस में होते हैं, एंड वी से आज तो मुझे आई नीड ऑल द लक टुडे, आज तो मुझे सारी की सारी किस्मत चाहिए कि इस काम को करने के लिए, यू नो। जैसे अभी रिसेंटली किसी का डिवोर्स का चल रहा था केस, एंड जो फाइनल हियरिंग के लिए जा रही थी, तो शी वाज सेइंग आज तो मुझे सारी लक चाहिए, बिकॉज़ आई वांट दिस टू गो इन माय फेवर। सो ऐसी कोई परिस्थिति जहाँ पे आपको लगता है कि आज तो मुझे सारी लक चाहिए, आई विश ये हो जाए, तो आपको पता है वहां पे क्या करना है। आपको सिर्फ मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए पहले से ही कृतज्ञता देनी है। अभ्यास संख्या 21। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहे तथा महसूस करे डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। ओके, सो दिस इज टुडेज प्रैक्टिस जो आपको करनी है। तो सबसे पहले तो आपको अपने वही 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं। कैसे करना है आपको पता ही है। आज का जो है उसमें आपको क्या करना है, आपने जो 3 ऐसे इंपॉर्टेंट काम जो आपके अभी आपने करने हैं और आप चाहते हो कि उसमें जैसा रिजल्ट आप चाहते हो वैसा रिजल्ट आपको मिले, तो आपने उन 3 चीजों के लिए आपने महसूस करना है एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड, और उसके बाद लिखें इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ माय
कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन द शॉप फ्लोर, ऐसे करके जैसे भी काम, जो भी काम के लिए आप उसके लिए थैंक यू लिखेंगे। और फिर आज आपने ऐसी कोई 3 चीजों के लिए थैंक यू बोलना है जो आप मतलब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चाहते हो और आपको नहीं पता क्या है। आपने फोन उठाया और आपको लगा पता नहीं फोन पे किसका फोन है, और आपने फोन उठाने से, हेलो करने से पहले बोल दिया थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, और आपने फोन उठाया। ऐसे आपने 3 चीजों के लिए करना है। फोन्स के लिए ही कर सकते हैं, बेशक 3 फोन के लिए कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज के लिए कर लीजिए, आप ईमेल्स के लिए कर लीजिए, मैं तो कह रही हूँ दरवाजा खोलने के लिए भी कर सकते हैं आप, या आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हो। आपने 3 ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद करना है, ठीक है, करने से पहले। और रात को सोने से पहले आपको पता ही है आपको क्या करना है। आपने अपना मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है, एंड यू नो हाउ टू डू इट। पूरे दिन को अपने स्कैन करना है रॉक को अपने हाथ में लेके, और जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए आपने थैंक यू बोलते हुए इस पत्थर को साइड में रखना है और सो जाना। हाँ जी, तो कैसा लगा आज का सेशन? बहुत बढ़िया। मैग्निफिसेंट आउटकम करना है आज अपनी लाइफ में। यस यस। हाँ, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। एंड मतलब मुझे इसका वो लगा कि कल मैंने असाइनमेंट नहीं डाला था, बट किसी ने भी लिखा नहीं उसमें कि असाइनमेंट नहीं लिखा है, बट एवरीबॉडी डिड द असाइनमेंट। जिसको करना था उसने करा, मतलब कहने का मतलब ये है। एंड मैंने कल वीडियो भी शाम को जाके डाली है, क्योंकि सुबह आई हैड गॉन फॉर द सेशन और वो अपलोड हो रही थी, अपलोड करते करते ही मैं चली गई थी, तो वो नहीं कर पाई थी। सो गुड दैट योर पीपल आर डूइंग इट ऑन योर ओन। सो और इसको कंटिन्यू रखना है अगले 8 दिन के बाद भी, मई के महीने में भी अपने आप इसको करते रहना है, ठीक है। एनी सपोर्ट यू नीड एनी टाइम, यू कैन गिव मी अ कॉल और सेंड मी अ मैसेज, बट कर लेना, ठीक है। और आज वाला जो है ये तो है ही अच्छा करना, तो बहुत मजा आता है। ये मैग्निफिसेंट आउट वाला में तो बहुत ही मजा आता है। सारा दिन लगता है जैसे हम बच्चे बन गए हैं हर चीज के लिए। आई वांट मैग्निफिसेंट आउटकम इन दिस, चलो लेट्स डू इट, एक गेम बन जाती है, जैसे वो ग्लैड गेम है ना, वैसे ही है। सो ट्राई इट एंड एंजॉय इट, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय। ओह वन सेकेंड, हम लोगों ने प्रेयर नहीं करी है। So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. Okay, so thank you everybody and have a wonderful day, and we will meet tomorrow. Bye bye. Bye bye, ma'am.